कहानी बहुत साल पहले की है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश के साथ हिमालय की गोद में इस छोटी सी कुटिया में रहते थे। भगवान शिव और देवी पार्वती उस वक्त शंकर और अन्नपूर्णा के नाम से इस धरती पर एक साधारण सी जिंदगी बिता रहे थे। देखता हूँ तुम में से कौन मुझे हरा सकता है। ये कार्तिक पता नहीं कैसे लकड़ी से अपने आप तलवार और भाले बना लेता है। कोई इसके सामने टिक ही नहीं पाता। मैंने तुम चारों को अकेले हरा दिया। अब तो मानोगे कि मैं तुम सबसे अधिक बलवान हूँ। ये कार्तिक अपने आप को समझता क्या है? ये दो भाई कार्तिक और गणेश हमारे साथ खेलने आते हैं और हम ही को हरा देते हैं। इनको हराने का एक ही तरीका है, तो सब लोग अपने हाथ की लाठी उठा के एक साथ इस पे वार करो। तुम सबको पता है ना कि अगर मेरी बात तुम लोग नहीं सुनोगे तो मेरे बाबा तुम लोगों का क्या हाल करेंगे। डरते हो ना सब मेरे बाबा से? अब बताओ कौन सबसे अधिक बलवान है? हाँ? पर तुमने तो छल से कार्तिक भैया को हराया। ये तो कायरों का काम है। मुझे कायर कहते हो? तुम खुद तो इंसान ही नहीं हो, हाथी की मुंडी लेके घूमते हो। अरे तुम्हें तो हम गांव में घुसने देते हैं, यही बड़ी बात है। गणेश, तूने मारा भी तो लड्डू से। इसको कहते हैं जैसी शक्ल वैसी ही अकल। देखा, हमेशा मेरे भाई को चिढ़ाते हो, पर उसने तुम्हें सबक सिखाने के साथ साथ तुम्हें तुरंत बचाया भी। जब चींटियां तुम्हें काटने वाली थी ना, तब तुम्हारे दोस्त तुम पर हंस रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? इन भाइयों ने मेरे ऊपर चींटी छोड़ दिए थे, इसलिए मैंने खुद के ऊपर पानी डाल के अपने आप को बचाया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! तुम लोग क्या भूल गए कि गोलू मेरा बेटा है और मैं अभी के अभी तुम लोगों की सारी हड्डियां तोड़ सकता हूँ। इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे इस अजीब से भाई को छोड़ देता हूँ, पर आगे से तुम सब याद रखो, अगर कभी भी किसी ने गोलू को नुकसान भी पहुँचाया तो अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम बल्लू पहलवान है। हाँ। कि गोलू गलत होके भी हमेशा जीत जाता है, क्योंकि वो बल्लू पहलवान का बेटा है। इसीलिए सब लोग उससे डरते हैं और हमेशा उसी की बात मानते हैं। हाँ, और हमारे पिता इतने सीधे साधे और भोले हैं, उनसे तो कभी कोई भी नहीं डरेगा। कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती को नहीं पता था कि उनके भोले भाले पिता असल में सर्वशक्तिमान शिव जी हैं। पता नहीं ये सरस्वती इन चिड़ियों की भाषा कैसे समझ जाती है। सरस्वती, तुम ऐसे शोर क्यों मचा रही हो? अरे नंदी, ये शोर कहाँ? मैं तो इन पंछियों से बात कर रही थी। डूबी 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 रम पम पम। डूबी 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 रम पम पम। मैं मस्त हूँ सदा, जीवन मेरा खुशियों की रंगोली। मुझे समझ आती है सारे पंछियों की बोली। ये सब मेरी किताबें मुझको सबसे ज्यादा भाती है। दुनिया की हर चीज बताकर मेरा ज्ञान बढ़ाती है। मेरे बाबा भोले शंकर सब पर दया लुटाते हैं। अन्नपूर्णा मैया मेरी सबके नखरे सहती है। लक्ष्मी दीदी आज्ञाकारी माँ के वचन निभाती है। घर के सारे कामों में ये माँ का हाथ बटाती है। कार्तिक भैया हर दिन सबसे खूब लड़ाई करते हैं। सदा रखे तलवार हाथ में, नहीं किसी से डरते हैं। ये गणेश है बड़ा आलसी, दिन भर केवल खाता है। सबसे ज्यादा करे शरारत, सबको खूब चिढ़ाता है। डूबी 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 रम पम पम। कार्तिक, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है? बाबा,
पता है आज मैं जीत भी गया था, पर फिर उस बल्लू पहलवान के डर से सब लोग गोलू के आगे चुप हो गए। मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया, सिर्फ ताकतवर होने से कुछ हासिल नहीं होता है। अगर तुम एक अच्छा और सच्चा इंसान बनते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, तो देखना सब लोग तुम्हारा कितना आदर करेंगे। वो बल्लू पहलवान तो कितना ताकतवर है, जरा सोचो तो, क्या कोई उसको पसंद करता है? बच्चों, जो तुम दोनों कह रहे हो वो सही रास्ता नहीं है। माँ एक बात बताइए, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। गांव में सब लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, पर क्योंकि वो बलवान नहीं, इसलिए इनको वहाँ पे कोई इतना नहीं मानता जितना बल्लू को मानते हैं। लोग बल्लू से डरते हैं बाबा, और उसी की बात मानते हैं क्योंकि वो शक्तिमान है। मुझे भी वैसी शक्ति चाहिए ताकि सब लोग मुझसे डरे, मेरी बात माने। स्वामी, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं, क्या उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मोल नहीं? देवी, हमने ये जिंदगी इसीलिए चुनी थी क्योंकि हमें चाहिए था कि हमारे बच्चे अपने आप सब कुछ सीखें। हमें उन्हें उनकी पहचान बताने की जरूरत ही न पड़े, और देवी वही हो रहा है। कार्तिक भी अपने आप सही और गलत का अंतर समझ जाएगा। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी जिसमें तारों के बारे में लिखा हुआ है। वो देखो, वो है सप्तर्षि मंडल। मुझे तो अलग से कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे तारे एक जैसे ही तो हैं। अरे ठीक से देखो ना, ऐसे ही आकाश में तारों को देखकर ही तो हमारे मुनि ऋषियों को इस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तुम लोग हमेशा मेरे सूंड का मजाक बनाते हो, खास करके कार्तिक भैया। तुम लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते हो। ठीक से देखो, एक तारों की मंडली। अरे वाह, अब तो सब साफ दिख रहा है। अरे वो देखो। ओम, ऐसे नक्षत्र के बारे में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। ये तो और बड़ा हो रहा है। हाँ, इस धरती के पास ही आ रहा है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, हमें घर चलना चाहिए। ये जो भी कुछ है, ये ऊपर उस जंगल में उतर रहा है। मैं तो जा रहा हूँ देखने। अगर तुम लोगों को घर जाना है तो तुम जा सकते हो। हम भी चलेंगे। यहाँ से तो अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये कैसी आवाज है? नमः लग रहा है शिवाय। जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा है, नमः पर इतनी रात को, शिवाय। वो भी जंगल में। क्या पता ये मंत्र उस ओम से संबंध रखता हो। हमें वही जाना चाहिए जहाँ से आवाज आ रही है। ओम नमः शिवाय। 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 महादेव, और कितने दिन आप और देवी पार्वती ऐसे ही धरती पर साधारण मनुष्य की तरह जीवन बिताएंगे? कार्तिकेय का जन्म भी तो एक विशेष कार्य के लिए हुआ था, तारकासुर का वध। दिव्य शक्ति के लिए कार्तिकेय अभी प्रस्तुत नहीं है। मैं और देवी पार्वती चाहते थे कि संपूर्ण रूप से योग्य होने के बाद ही हम अपने बच्चों को उनका असली परिचय बताएं, नहीं तो पूरी धरती पर संकट आ सकता है। पर वो लोग तो आप और देवी पार्वती के संतान हैं, वो क्यों शक्ति का गलत उपयोग करेंगे? इंद्र, हमारे इस मनुष्य जीवन का एक और कारण भी है। एक देवता का कार्य है मानव जाति के दुखों का नाश करना। मैं और देवी पार्वती ये चाहते थे कि हमारे बच्चे स्वर्ग में अपना जीवन आरंभ करने से पहले मनुष्य जीवन को समझें, तब कहीं जाकर वो उनके कष्टों का भी निवारण कर पाएंगे। भगवान, इसीलिए आप महादेव हैं, देवताओं में श्रेष्ठ।
हम सब कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की शिक्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। वो देखो, यहाँ आज कोई चमत्कार हुआ है। हमने जो देखा वो कोई साधारण चीज नहीं थी, पर वो था क्या? आज तो मेरे साथ खेलोगे ना? हाँ कार्तिक भैया, आज देखना हम दोनों भाइयों को कोई नहीं हरा पाएगा। अरे ये तुम्हारी दे दो। अरे मुझे दो, ये लो। अरे मुझे दो ना। अरे मुझे दो, ये लो। अरे मुझे दो ना। अरे हम लोगों को कोई नहीं हरा पाएगा। अरे देखो देखो, मैं तुम सबके लिए अपने घर से क्या लाया हूँ। खूब सारी मिठाई और शरबत भी। पहले सब लोग ये सब खा लो, उसके बाद फिर से खेलेंगे। गणेश, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए अलग से खाना लाया हूँ। जल्दी खाओ। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट है। अरे वाह। अरे मुझे दो, ये गणेश, गेंद तुम्हारे पास आ रहा है, उसे मेरी तरफ फेंको। गणेश, गेंद को पकड़ो। कार्तिक, गोलू और उसके दोस्तों ने गणेश के खाने में कुछ मिला दिया है, जिससे लगता है उसे नींद आ रही है, इसलिए वो खड़ा नहीं रह पा रहा है। गोलू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब बता, कभी करेगा ऐसा मेरे भाई के साथ? गोलू, 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 गोलू। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने फिर मेरे बेटे पे हाथ उठाया। आज मैं तुम दोनों भाइयों को गांव से बाहर फेंकाता हूँ, और आगे से अगर तुम दोनों भाई इस गांव में दिखाई दिए तो वापस अपने पैरों पर नहीं जाओगे। भाई, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरा हाथ पकड़ लो ना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। आज तुम्हारी वजह से हम लोग हार गए। मेरी गोलू से लड़ाई हुई और अब तो हमारा उस गांव में जाना भी बंद हो गया। अब मैं किसके साथ खेलूंगा? पर भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? उन लोगों ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया था। तुम इतना खाते क्यों हो गणेश? तुमने इतनी ज्यादा मिठाई नहीं खाई होती तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। आज लड़ाई सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। और आज क्या, लड़ाई हमेशा तुम्हारी ही वजह से होती है, क्योंकि सारे लड़के तुम्हारे इस हाथी के चेहरे और सूंड की वजह से तुम्हें चिढ़ाते हैं। फिर मुझे उन लोगों से लड़ना पड़ता है। जब तक तुम हमारे साथ रहोगे, लोग तुम्हारी वजह से हमेशा हमारा मजाक बनाएंगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा भाई। तुम कहीं चले क्यों नहीं जाते? तुम कौन हो? हाथी या राक्षस? तुम्हारा सर तो हाथी जैसा है, पर शरीर इंसान जैसा। नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ। बचपन में मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मेरे सर पर चोट लगी थी, तो मुझे बचाने के लिए मेरे बाबा ने हाथी का सर मेरे शरीर पर लगा दिया। अरे वाह, हाथी का सर लगाने से इंसान बच जाता है। पर तुम किस तरह के इंसान हो? मैंने आज तक तुम जैसा कभी किसी को नहीं देखा। तुम इंसान हो या जानवर? मैं इंसान नहीं हूँ और जानवर भी नहीं, मैं एक राक्षस हूँ। मुझे मत डरो, मैं बाकी राक्षसों की तरह बुरा नहीं हूँ।
माना कि मैं राक्षस हूँ, पर वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। वो सिर्फ लोगों का बुरा करते हैं, इसलिए मैं उन सबको छोड़कर भाग आया हूँ। मुझे राक्षस बन के नहीं रहना है। मैं तो अभी कितना छोटा हूँ, मुझे वो सब कुछ नहीं आता जो बाकियों को आता है। मेरे मुंह से आग नहीं निकलती है और मुझे ज्यादा उड़ा भी नहीं जाता, बस पेट तक ही जा सकता हूँ। पर मुझे इंसानों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम गणेश है। और तुम्हारा? मेरा नाम कुटुसासुर है। सब राक्षसों के नाम के आगे एक असुर होता है। तुम मुझे कुटुस भी कह सकते हो। ये तुम अपने कान से नीले रंग का पानी क्यों निकाल रहे थे? वो मैं रो रहा था। जब राक्षस रोते हैं तब उनके कान से नीले रंग का पानी निकलता है। पर तुम रो क्यों रहे थे? मुझे सब लोग बहुत चिढ़ाते हैं। मेरे पास एक ही सिंग है ना, और सारे राक्षसों के पास 2 सिंग होते हैं, इसलिए सब लोग मुझे ताना मारते हैं। अभी तो मैं उन सबको छोड़कर भाग आया हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे शरीर की वजह से सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं, और आज तो मेरे अपनों ने कहा कि उन्हें मुझ जैसे भाई नहीं चाहिए। तुम रो मत, अब से हम दोनों दोस्त हमेशा साथ रहेंगे। गणेश कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। गणेश असल में गांव में उसके काफी दोस्त हैं। उन्होंने ही उसे आज रात अपने घर पे रुकने के लिए कहा है। गणेश के भी दोस्त बनने लगे हैं, अच्छी बात है। रात में जंगल से कितनी अजीब अजीब सी आवाजें आती है ना? हाँ, कभी बहुत तेज हवा चलने की आवाज, कभी जंगली जानवरों की आवाज। पता नहीं उस जंगल में क्या क्या है। किसी को अगर रात को अकेले उस जंगल में रुकना पड़े तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अपने दोनों हाथों को ऊपर करो, ये ऐसे नहीं, थोड़ा और नीचे, फिर अपने सर को झुकाओ और उड़ जाओ। अरे अरे, शायद तुम ऐसे नहीं उड़ पाओगे। एक काम करो, जब तुम अपने हाथ ऊपर करोगे तब अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र बोलना। हमारे यहाँ जो राक्षस औरतें होती हैं, वो अपने छोटे बच्चों को ऐसे ही उड़ना सिखाती है। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ ना, इसलिए मंत्र बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद मोटे बच्चे उड़ नहीं पाते हैं। गणेश, गणेश तुम कहाँ हो? गणेश, गणेश तुम कहाँ हो? कार्तिक भैया, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी मिठाई लेके आया हूँ। आज माँ ने घर पे बहुत अच्छे मोदक बनाए हैं, और तुम्हें तो अब तक बहुत भूख लग चुकी होगी। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ खाता रहता हूँ ना। गणेश, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आज मैंने भी रात को कुछ नहीं खाया है। मुझे कोई दूसरा भाई नहीं चाहिए, तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो। तो हमने सही समझा था, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था, और इसलिए गणेश इस जंगल में बैठा हुआ है। चलो बताओ क्या हुआ था? वो कुछ नहीं, मैं कुछ भी काम ठीक से नहीं करता हूँ ना, इसलिए भैया ने थोड़ा सा डांट दिया था। ये कौन सा जानवर है गणेश? भैया, ये जानवर नहीं, राक्षस है, मेरा दोस्त कुटुस। अरे तुम लोग इसे डरो मत, ये बहुत अच्छा है और कितना छोटा भी तो है। इसे अपने शहर में कोई नहीं प्यार करता, इसलिए ये यहाँ आ गया है। इसे भी अपने साथ लेके चले? तो चलो, तुम भी हमारे साथ घर चलो। कुटुस, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम यहाँ पर रह रहे हो। बस जब माँ आ जाए तब तबेले में छुप जाना, ठीक है? कुटुस, हमें राक्षसों के बारे में बताओ ना, वो कैसे होते हैं? राक्षस बहुत खतरनाक होते हैं। काश मैं भी उन राक्षसों की तरह ताकतवर होता, पर मुझे उनकी जैसा नहीं बनना है। वो अच्छे नहीं हैं। क्या ये राक्षस किसी से नहीं डरते? देवताओं से भी नहीं? सारे राक्षस देवताओं से नहीं डरते। जो दानवों का राजा है तारकासुर, वो तो किसी से भी नहीं डरता है। पर हाँ, एक देवता है जिससे सारे दानव डरते हैं, जो इस विश्व का सबसे ताकतवर पुरुष है, भगवान शिव जी। राक्षस भी शिव जी को पूछते हैं, और कोई भी उनके असंतोष का कारण नहीं बनना चाहता। मैं शिव जी के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि मुझे भी उनकी तरह शक्तिशाली बना दें। चलो, हमें शिव जी को ढूंढना होगा। चलो चलो चलते हैं।
नहीं, अब तो आवाज नहीं आ रही है, पर ये आवाज थी किस चीज की? यहाँ पर कोई तो है। ये नंदी यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं उसने कुटुश को देख लिया तो? यहीं पर लग रहा है, यहीं पर कोई है। तुम कब आई? मैं तो बहुत पहले से यहाँ पर हूँ, तुम्ही ने नहीं देखा। तभी तो मुझे लग रहा था कि कोई तो है। नंदी, एक बार जल्दी से बाहर आओ ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। नहीं नहीं, पहले तुम बाहर तो आओ। ये क्या कर रहे हो? अरे उसने इतने जोर से अपने पूंछ से सिंग पे मारा, लगता है ये ढीला हो गया है। नंदी, क्या तुम कभी उस गांव से आगे गए हो? अरे ये गांव तो क्या, मैं तो तुम्हारे बाबा के साथ उस पहाड़ से भी आगे गया हूँ। इतने गांव, कितने शहर देखे हैं मैंने, कितने लोगों से मिला हूँ मैं। तुमने कभी शिव जी को देखा है? अरे उन्हें देखने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, वो तो हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुम किसका नाम ले रही थी? हम तुमसे शिव जी के बारे में पूछ रहे थे, तुमने कभी उन्हें देखा है? शिव जी? नहीं, नहीं, मैंने तो कभी ये नाम भी नहीं सुना। वैसे तुम लोगों को किसने बताया? अरे तुम इतनी जगह जाते हो, तुमने कभी उनका नाम नहीं सुना? वो तो इस विश्व के सर्वशक्तिमान पुरुष है, तुम्हें कुछ नहीं पता? हाँ, मेरा मतलब किसी किसी गांव में कुछ लोग उनकी पूजा तो करते हैं। मुझे हल्का सा कुछ याद तो आ रहा है। तो बताओ ना, शिव जी हमें कहाँ मिलेंगे? वो कहाँ रहते हैं? वो हाँ, पता तो है ना, वो तो ईश्वर हैं, तो आकाश में ही रहते होंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस ऐसे ही बक रहे हो। चलो हम शिव जी के बारे में बाबा से पूछते हैं, उन्हें जरूर पता होगा। बाबा, आप भगवान शिव के बारे में जानते हैं? क्या वो सच में सर्वशक्तिमान है? ये नाम तुम लोगों को कहाँ से पता चला? वो कुटुश। कुटुश? मतलब कुटुश क्या है? वो तुम खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो गांव में एक नया बच्चा आया है, उसका नाम कुटुश है। तो उसका बड़ा भाई हमें बोल रहा था शिव जी के बारे में। शिव जी एक भगवान है, जैसे कि हमारे बाकी देवी देवता। बस इससे ज्यादा उनके बारे में बताने लायक कुछ नहीं है। पर बाबा, वो सारे देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उनकी पूजा करूंगा, ताकि वो हमसे खुश हो जाए और हमें भी उनके जैसी शक्ति दे दे। उनके बारे में हमें बताइए ना बाबा। कार्तिक, अगर तुम एक अच्छे इंसान बनते हो तो भगवान उसी से खुश होते हैं, उन्हें कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए। और अगर तुम बुरे हुए तो कितनी भी पूजा कर लो, उसका फल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और जो बच्चे दिन भर शैतानी करते हैं, अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं, उन्हें भी भगवान पसंद नहीं करते। अब तुम लोग जाओ जाके पढ़ाई करो। अच्छा, आज सुबह तुम गायब कैसे हो गए? माँ को तो बस तुम्हारे कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं दिखा। अरे वो तो सबसे आसान है, ये देखो। अरे वाह, तुम राक्षसों को तो बहुत कुछ आता है। हाँ आता है, पर मेरी उम्र के राक्षसों को इतना कुछ नहीं आता। वो तो मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी सीख लिया। चलो मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। मान गए तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, तुम राक्षस हो और मैंने सुना है राक्षस अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं, वो भी करके दिखाओ ना। वो एक ही चीज मुझे आज तक नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की है, पर मेरे मुंह से आग निकलती ही नहीं। अरे तुमने ढंग से कोशिश ही नहीं की होगी। तुम राक्षस हो तो तुम्हारे मुंह से आग निकलनी ही चाहिए। तुम्हें इतना कुछ आता है और ये नहीं आता? नहीं नहीं, मैंने सच्ची कोशिश की है, पर ये तो राक्षसों में बच्चों को आता है, पर तुम्हें नहीं आता। तुमने और कितने राक्षस के बच्चे देखे हैं? मैं एक और बार कोशिश करता हूँ। जब ये बोल रहा है कि उसे नहीं आता, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? तुम्हारे वजह से बेचारे का गला जल गया। पर ये तो राक्षस है, मुझे क्या पता आग निकालते हुए इसका गला जल जाएगा। नहीं नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे ही नहीं आता है इसलिए। अरे तुम कोई बड़े राक्षस थोड़ी हो, तुम तो अभी भी छोटे बच्चे हो।
तुम्हें जो आता है वही बहुत है। मुझे शिव जी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। ब्रह्मा विष्णु लगे झगड़ने, खुद को बड़ा समझकर प्रकट हुआ शिवलिंग, सुना आकाशवाणी का स्वर। ब्रह्मा विष्णु तुम शिवलिंग का शिखर और दिल खोजो, सचमुच में है कौन बड़ा ये जान जाओगे दोनों। दोनों कोशिश करके हार तक प्रकट हुए शिव शंकर, जान गए दोनों नहीं कोई शिव से बड़ा यहाँ पर। हाँ, राक्षस भी शिव जी की पूजा करते हैं, नहीं तो वो सबका विनाश कर सकते हैं। ये शिव जी दिखते कैसे हैं? शिव जी ने सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी हर किस्म की विपत्ति से बचाया है। शिव महादेव बागंबर धारे, तन पे भस्म लगाए, जहाँ भी सागर मंथन हो रहा था वहाँ पे आए। गले में पहने सर्प की माला, गंगा लिए जटाओं में, सागर मंथन का कोलाहल गूंजे सभी दिशाओं में। मंदराचल गिरी बना मथानी, नाग वासुकी डोर बने, देव और दानव दोनों दो छोर पकड़ कर मथने लगे। पर्वत के घर्षण ने जिस पर सागर तल में छिद्र किया, तब श्री नारायण विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया। मंथन से जब विष निकला तो देव असुर जन घबराए। मंथन से जब विष निकला तो देव असुर जन घबराए। तब शिव ने विष पान किया और नीलकंठ वे कहलाए। नीलकंठ वे कहलाए। वो खुद विष पी गए ताकि बाकी देवताओं को अमृत मिले और ये पूरा संसार उस विष के प्रभाव से बच जाए। पर शिव जी हमें मिलेंगे कहाँ? क्योंकि वो भगवान है, इसलिए क्या वो हम इंसानों को कभी नहीं दिखाई देंगे? इस किताब में लिखा है कि महाशिवरात्रि की रात वो धरती पर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। अगर उस दिन हम उन्हें ढूंढते हैं तो क्या पता वो हमें दिख जाएं। और महाशिवरात्रि तो बस 2 दिन के बाद है। इसका मतलब बस 2 दिन के बाद हम लोग शिव जी को देख पाएंगे। पिताजी, हम शिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि शिव जी हमें सभी तरह के मुश्किलों से बचाएं। आज शिवरात्रि है, मैं देर से लौटूंगा। आज का दिन सिर्फ मेरे भक्तों के लिए है। आज मैं पूरी धरती की सैर करूंगा, उन सबको आशीष दूंगा। इसमें आपके लिए कुछ भोजन की सामग्री है। आप सुबह होने से पहले आ जाना। मैंने भी उपवास रखा है शिवरात्रि का। माँ, आज हमें अनुमति दीजिए। आज हम सब रात तक गाँव में रहेंगे और महाशिवरात्रि की पूजा देखेंगे। रात तक? बस तुम चारों? माँ, हमने सुना है कि आज के दिन शिव जी धरती पर उतर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हमें भी आज उनको देखना है। तुम लोगों को शिवरात्रि की पूजा देखनी है ना? तो चलो, मैं तुम लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। तुम लोगों को जहाँ जहाँ, जिस गांव में, जिस मंदिर में जाना है, बस बता देना, मैं साथ में लेकर चलूंगा। देखना कोई भी बिना दक्षिणा दिए मंदिर के अंदर न जाने पाए, और दक्षिणा भी अच्छा वाला। ऐसा नहीं कि भिखारियों की तरह ठन्नी दे दी और दर्शन कर लिए। अरे कहाँ चले जा रहे हो? सुना नहीं मेरे बाबा ने क्या कहा? पहले दक्षिणा फिर दर्शन। इतने सारे गांव में घूमे, शिव जी तो हमें कहीं भी नजर नहीं आए। सरस्वती, तुम कह रही थी कि शिव जी के विशाल जटाएं हैं। वो बाघ की खाल का पोशाक पहनते हैं, उनके माथे पे तीसरी आँख है। आज हमने ऐसे किसी को भी नहीं देखा। लगता है तुम लोगों को बातें याद नहीं रहती। मैंने तुम दोनों को गांव में घुसने से मना किया था। बल्लू, आज शिवरात्रि है और पूजा के दिन भगवान के पास कोई भी भक्त आ सकता है। उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। पूजा कर ली? दक्षिणा नहीं दोगे? मैंने और मेरे बच्चों ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की, और भगवान को पूजने के लिए पैसे जरूरी नहीं होते। कौन कहता है कि जरूरी नहीं होता? तुम जैसे भिखारी ही बिना दक्षिणा के पूजा करने की बात कर सकते हैं। अरे कम से कम पूजा के दिन तो भगवान के लिए कुछ पैसे अपने जेब से निकालते। कार्तिक, क्या तुम बल्लू पर हाथ उठाने जा रहे थे? अगर हम भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो उसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? चुपचाप चले जाने के सिवा और तुम लोग कर भी क्या सकते हो? मेरे बाबा का मुकाबला करना तुम लोगों की बस की बात नहीं है, और जिसके बाबा तुम लोगों के जैसे कमजोर हो उसे किसी से लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। शिव जी, मेरे बाबा को भी बल्लू जैसा ताकतवर बना दो ताकि वो बल्लू को सबक सिखा सके।
भगवान, आज मेरे पास पूजा में चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। 2 महीने पहले जो बाढ़ आई थी उसमें मेरा घर, मेरे खेत, सब कुछ डूब गया। यहाँ बैठ के रोने से क्या तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे? जाओ यहाँ से, बाकी भक्तों को आने दो। शिवजी ने अपनी भक्तों की सुन ली, पर यहाँ पर तो और भी गरीब लोग हैं। क्या शिवजी उन सबकी मदद करेंगे? बेटा, लगता है भगवान आज सिर्फ गरीब को ही अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर मुझे सोने का सिक्का पाना है तो मुझे भी गरीब बनना पड़ेगा। वो जहाँ भी हो, आज रात अगर वो हमारे बीच में है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब की मुश्किलों का आज अंत हो। मेरे पैर ठीक हो गए। आज हमने कितना कुछ सीखा, नहीं? शिवजी की लीला को देख पाए हम लोग। पर उन्हें कहाँ देख पाए? वो हमारे सामने तो प्रकट ही नहीं हुए ना। सरस्वती, उस शिव पुराण में और क्या क्या लिखा है? बहुत कुछ। कैसे शिवजी की शादी देवी पार्वती से हुई, देवी पार्वती को कितनी तपस्या करनी पड़ी उनके लिए। और पता है उन दोनों की शादी क्यों हुई? क्योंकि उनका जो बेटा होगा कार्तिकेय, वो बड़ा होके दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस तारकासुर का वध करेगा। उनके बेटे का नाम कार्तिकेय होगा? मेरे जैसा? बस नाम ही तुम्हारे जैसा है। कार्तिकेय तो सारे देवताओं का सेनापति बनेगा और तुम तो बल्लू पहलवान से भी डरते हो। जैसे कि तुम सब लोग नहीं डरते। कुटुस, तुम यहाँ इस वक्त? मुझे तुम लोग को एक जरूरी बात बतानी है। ये जो मेरा सिंह देख रहे हो, इसके जरिए राक्षस घर से हम लोगों को संकेत पहुँचाया जाता है। राक्षस घर? वो क्या होता है? जहाँ राक्षस रहते हैं, जहाँ से मैं आया हूँ। सारे राक्षसों को उनके सिंह के जरिए संदेश पहुँचता है और मेरे पास एक ही सिंह है, इसलिए कोई भी संदेश हो वो मेरे पास देर से आता है। और ऊपर से नंदी की वजह से ये थोड़ा ढीला भी हो गया है। अब बताओ तो सही, क्या पता चला है तुम्हें? आज दानवों का हमला होगा नीचे गांव में। पहाड़ के उस पार जंगल में आज वो लोग बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा हमला करने वाले हैं। यहाँ पे इतनी खतरनाक घटना होने वाली है। मैं चुप नहीं बैठ सकता। कोई मदद न भी कर पाऊँ, कम से कम ये तो देख पाऊंगा कि राक्षस होते कैसे हैं और वो क्या करते हैं। क्या पता बड़ा होकर शिवजी के बेटे कार्तिकेय की तरह मुझे भी एक दो असुर को मारना पड़े। कार्तिक सही कह रहा है। जब पता चल ही चुका है तो हमें जाना चाहिए। राक्षसों ने जंगल में आग लगा दी है। वो इस तरफ आ रहे हैं। वो इस जंगल में किसी को नहीं छोड़ेंगे, जानवरों को भी नहीं। इन पशु पक्षियों के साथ खेल के ही तो हम बड़े हुए हैं। हमें इन्हें बचाना ही होगा। तुम सब नीचे झील के चारों भागो। पानी में कोई आग नहीं लगा सकता। तुम लोग अपने साथियों को भी ये बता दो। सब लोग इस झील से बाहर निकलो। उस राक्षस ने पानी में जहर मिला दिया है और कोई गलती से भी एक बूंद पानी मत पीना। हमें जल्दी भागना होगा, इससे पहले कि वो राक्षस झील के इस पार आ जाए। सरस्वती जली, वो जहर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है।
खुश। तुम्हारी वजह से हम लोग जंगल में पशु पक्षियों को बचा पाए, पर ये लोग। एक तरीका है, तुम सबको बोलो शिव मंदिर की तरफ जाए। जब भी उस मंदिर के अंदर होगा वो इन राक्षसों से बच जाएगा। जल्दी जाइए, जल्दी। और किसी को न सही, कम से कम इस बच्चे को मैं बचा के ही रहूंगा। जब तक मेरे हाथ में ये त्रिशूल है, तब तक कोई मुझे नहीं छू सकता। क्या वो राक्षस वापस चले गए? अब तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। इतनी आसानी से जरूर कोई बात है। शिव जी का दूसरा नाम शंकर है और वो हमारे पिता है। इसका मतलब हमारी माँ अन्नपूर्णा भी देवी पार्वती है। और हम शिव जी और देवी पार्वती के बच्चे। इसका मतलब हम आम इंसान नहीं, हम भी देवता हैं। और मैं कार्तिकेय हूँ, देव सेनापति कार्तिकेय। और मैं ही इस दुनिया के सबसे बड़े राक्षस तारकासुर का विनाश करूँगा। हम शिव जी और देवी पार्वती के बच्चे हैं, फिर भी हमारा इतना अपमान होता है। हाँ, हम लोग कोई साधारण इंसान थोड़ी है, हम भी तो देवता ही हुए ना। इन लोग को तो हमें पूजना चाहिए, पर उल्टा हमारा अपमान करते हैं। इसका मतलब हमारे माँ और बाबा भी हर रोज एक बार अपना असली रूप धारण करते हैं। वो लोग अपने दिव्य रूप में वापस आ रहे हैं। हमारी माँ इस जगत की सारी शक्तियों का आधार है, इसलिए उनको माँ शक्ति बुलाते हैं। लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारी माँ को ही पूछते हैं। माँ का ऐसा रूप, हाथ में 10 शस्त्र, कभी सोचा भी नहीं था। हमारी माँ अपनी शक्ति से दुष्टों का विनाश करती है और उसी शक्ति का छोटा सा हिस्सा वो इंसानों को भी देती है, ताकि वो अपनी जिंदगी में सारी मुश्किलों से लड़ सके। जैसे कि माँ दुर्गा सबको शक्ति प्रदान करती है, उसी तरह शिव जी का त्रिशूल हम सबकी रक्षा करता है और इस सृष्टि को विनाश से बचाता है। उन सभी शस्त्रों की शक्ति उस कलश के पानी में समा गई है। वो लोग वापस आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी सो जाते हैं। इसका मतलब उस कलश के पानी में दिव्य शक्ति है। तुम फिर से आ गए इस अद्भुत प्राणी के साथ। कोई मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, और अगर बोला तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे बाप रे, तुम्हारी तो जबान भी चलने लगी है। भूल गए मेरे बाबा ने पिछली बार तुम लोगों का क्या हाल बनाया था? हाँ? किसका बाबा क्या कर सकता है, उसकी चर्चा नहीं करे तो अच्छा है। अभी तो यहाँ पे हम लोग हैं और हम लोगों को भी पूरा अधिकार है कि हम यहाँ पे खेले। और अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम मुझे बताओ। गोलू, कार्तिक बहुत गुस्से में लगता है। आज हम लोग और विवाद नहीं बढ़ाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत! आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे
अब बता, कभी मुझे जानवर बुलाएगा, कभी मेरे बाबा का अपमान करेगा? तुम लोग कर क्या रहे हो? मारो इन दोनों को, नहीं तो मैं बाबा को बता दूंगा कि तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसे अजीब नमूने को इंसानों के बीच रहने का कोई हक नहीं है। बल्लू काका, अभी के अभी मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। कार्तिक भैया, क्या तुम? तुम्हें डराने के लिए और कुछ नहीं मिला? तुम पानी लेकर आए हो? तुम्हें देखना है ना मैं क्या कर सकता हूँ? देखो। तुमने पानी से आग जलाया? मैं तुम लोगों को कह रहा था, हमारे साथ छेड़छाड़ करोगे तो अच्छा नहीं होगा। हमारे पास जादुई शक्ति है, आगे से कोई मेरे भाई को परेशान करेगा? नहीं। अब हम सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे कार्तिक। तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ जो है, पर अब तुम ये आग बुझा दो। देखो आग खेत की तरफ पहुँच रही है और खेत में तो हमारे पूरे साल की फसल है। पर अपनी बातें याद रखना, और आग तो पानी से बुझ ही जाएगा। चलो सब लोग पानी लेके आते हैं। ये आग तो बुझ ही नहीं रही है कार्तिक भैया, अब क्या करें? मुझे पता नहीं है, मैंने तो बाबा के कलश से थोड़ा सा ही पानी चुराया था। मुझे लगा गांव में सबको एक बार डरा देंगे, फिर आगे हमें कभी मुश्किल नहीं होगी। पर ये आग खेतों तक पहुंच गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम खड़े खड़े मुझसे बात ही मत करो और पानी डालो। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। पल्लू से जो भी गलती हुई है उसकी सजा तुम हम लोगों को मत दो। ऐसा मत कीजिए। फसल एक बार नष्ट हो गई तो हम सब खाएंगे क्या? हम सब बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। कुछ कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा मत बचाइए। हमें बचाइए। हम आपकी शरण में आए हैं, हमें ये क्या हो गया गणेश? मैंने उन लोगों की पूरी साल की मेहनत को जला दिया। मैंने क्यों ऐसा जादू किया जिसे रोकना हमें आता ही नहीं? ये तो गांव वालों की आवाज है। गांव में कुछ हुआ है? देवी, आज कोई हमारे पूजा स्थल में आया था, आपने किसी को देखा क्या? नहीं तो कोई भी नहीं आया। हाँ, बस कार्तिक आया था और उसने मुझसे कहा कि आज इस कक्ष की सफाई में वो मेरी सहायता करेगा। कार्तिक! इसका अर्थ है तुम लोगों को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब पता चल गया शक्ति क्यों सबको प्राप्त नहीं हो सकती, और अगर वो शक्ति किसी ऐसे को प्राप्त हो जाए जो उसके योग्य नहीं है तो क्या हो सकता है। आज तुम्हारी वजह से पूरा गांव दुखी है। बाबा, हमसे गलती हो गई। देवी, हमारे इतने सालों के प्रयास व्यर्थ हो गए। अब इस मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं। हम लोग कैलाश लौट चलते हैं। सब मेरी गलती है, पर उसकी सजा सिर्फ गांव वालों को नहीं, मेरे भाई बहनों को भी मिली। माँ बाबा मुझे छोड़ के चले जाते, पर मेरी वजह से उन लोगों को क्यों अकेला छोड़ दिया? मैं इसका प्रायश्चित करके रहूंगा। मैं अपने भाई बहनों को और उस पूरे गांव को उनकी खुशी लौटा दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कार्तिक, ये हम लोग कर पाएंगे ना? गांव में से तो कोई भी हमारे साथ नहीं आया। प्रभु, आप हमारे ईश्वर हैं। आप लोग संकट में हैं, मुझे आपकी सहायता करने का एक अवसर दीजिए।
तुम क्या करोगी? कार्तिक, हम अकेले नहीं हैं। गांव वाले हमारे साथ नहीं आए तो क्या हुआ? हमारे दूसरे दोस्त तो हमारे साथ हैं। अब ये मिट्टी तैयार हो चुकी है, यहाँ पे अब आप बीज बो सकते हैं। चलो, आज के लिए बस एक ही काम बचता है, इन खेतों में पानी डालना। क्वैक 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 क्वैक। क्यों आप भूल गयी? उस दिन जब तालाब में जहर घुल गया था, तब आपने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई थी। क्वैक 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 क्वैक। एक बात बताइए, आपको लगता है आपने शक्ति का गलत उपयोग किया है? पर वो तो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आपको शक्ति का सही प्रयोग आता ही नहीं था। पर ये संभव कैसे होगा? दिव्य शक्ति हमको कहाँ से मिलेगी? आज मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ। दानवों के गुरु है शुक्राचार्य। उनकी और देवताओं के गुरु विश्वपति की शिक्षा एक ही साथ हुई थी। उनको पता है देवताओं को अपनी शक्ति कहाँ से मिलती है। शुक्राचार्य अपने शिक्षा को वही शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, पर बहुत कम राक्षस है जिनमें वो अनुशासन है कि वो सब कुछ सीख सके। इसलिए बहुत कम ही होते हैं जो देवता की बराबरी कर पाते हैं। पर ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु है, हमें थोड़ी ना सिखाएंगे। आप लोग सब कुछ अपने आप सीख सकते हैं। राक्षस घर में एक बहुत बड़ा पुस्तक भवन है जहाँ पर ढेर सारे पुस्तक रखे हुए हैं। उसमें से एक पुस्तक है जिसमें उन शक्तियों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उसके लिए आपको राक्षस घर जाना होगा। हम तैयार हैं। कुटुश, तुम जहाँ बोलोगे हम लोग वहीं जाएंगे। पर ये राक्षस घर है किधर? राक्षस घर ना तो इस धरती पे है, ना पाताल में, और ना ही स्वर्ग में। वहाँ पर तो वो ही जा सकता है जिसे राक्षस मंत्र आता हो। तुम लोग सब मेरा हाथ पकड़ो। वूश, वूश, वूश। तुम लोग को अभी बेस बदलना होगा ताकि किसी को ये पता न चले कि तुम राक्षस नहीं इंसान हो। ये है पुस्तक भवन। मैं इस दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा। अगर मुझे कोई भी संकट का आभास होता है तो मैं तुम लोगों को सावधान कर दूंगा। गणेश, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी पुस्तक है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मेरी मामा की बेटी है, मुंडमाला। अच्छा, इसके पैर की उंगलियां काली क्यों नहीं है? हा? बचाओ, कोई हमारी मदद करो, बचाओ, बचाओ हमें। अरे ये तो कुटुश के चीखने की आवाज है, मतलब कोई गड़बड़ है। गणेश, तुम सरस्वती को लेकर जल्दी बाहर आओ। कार्तिक भैया ने हमें निकलने के लिए बोला है, पर इस पुस्तक का आखिरी अध्याय तो अभी बाकी है। ये शोर कैसा? सरस्वती जल्दी निकलो, अगर ज्यादा देर करेंगे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम राक्षस नहीं, इंसान हो। सही बताओ, यहाँ क्यों मरने आई हो? और कौन कौन है तुम्हारे साथ? वो देखो। विश्वास
विश्वास नहीं हो रहा है। हम लोग कैसे बाल बाल बचे, और इस बार कोई और नहीं, हम लोगों ने ये काम किया। उस पुस्तक में से हमने जो भी सीखा, ये उसकी पहली निशानी थी। ये तो सही में असली फसल है, जादू की नहीं। सुबह हो गई, चलो सब लोग उठ जाओ। आज लगता है सुबह जल्दी हो गई। ऐसा नहीं लग रहा कि अभी सोए थे। ये इन राक्षसों की माया है, इन्होंने रात को दिन में बदल दिया है। आप लोग जल्दी भाग के अपने गांव पहुंचिए। रात खत्म होने में अभी ज्यादा देर नहीं है। हम लोग तब तक इन राक्षसों को रोकने की कोशिश करेंगे। जाइए आप। उठो गणेश। लक्ष्मी उठो। सरस्वती क्या हो गया है तुम्हें? आज मेरे बच्चों ने ये प्रमाण कर दिया कि वो हमारे योग्य बच्चे हैं और अब उनका देवलोक में जाने का समय आ चुका है। कुटुश, तुमने इतनी छोटी उम्र में सही और गलत का फर्क सीखा है और अपने राक्षस मित्रों को त्याग दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। कोई भी राक्षस तुम्हें कभी भी हानि नहीं पहुँचा पाएगा। मुझे पता था हमारे बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते। प्रभु, अब हमारे बच्चे सही मायने में देवता बनने के योग्य हुए हैं। सही कहा आपने पार्वती। मुझे भी सालों से इसी दिन की प्रतीक्षा थी। लक्ष्मी, मनुष्य जाति का सुख, समृद्धि और धन संपत्ति मैं आज से आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके घर में कभी कोई चीज की कमी ना रहे। सरस्वती, आप होंगी हर प्रकार की विद्या और कला की देवी। गणेश, आपको लोग सिद्धिदाता के नाम से जानेंगे। हर काम की सफलता के लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक होगा और कोई भी देवता की पूजा करने से पहले इंसान को आपकी पूजा करनी पड़ेगी। कार्तिक, इन लोगों को मैंने मानव जाति के कल्याण का उत्तरदायित्व सौंप दिया है और आपके ऊपर है देवलोक का उत्तरदायित्व। आप हमारे सेनापति बनेंगे और इस देवलोक को दानवों के आक्रमण से बचाएंगे और तारकासुर का अंत भी करेंगे।
सुबह सुबह स्कूल जाना कितना खराब लगता है ना। लेकिन मम्मी के सामने कोई बहाना भी तो नहीं चलता। कितना अच्छा होता अगर एक दिन सूरज ही ना निकलता। आप लोग सोच रहे हैं ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन एक बार ऐसा हो चुका है। कैसे, अभी बताता हूँ। ये काम किया था छोटे से गणेश ने, वो भी जब वो केवल 7 साल के थे। अब आप सोच रहे होंगे ये मुझे कैसे पता? हाँ, वो भी एक रहस्य है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले ये कहानी सुनिए। कई साल पहले की बात है। गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते थे। वो देखो 7 पैरों वाला सप्तऋषि, और वो हंस, और वो देखो कन्या। सरस्वती दीदी, तुम्हारे जैसा विद्वान तो दुनिया में कोई नहीं होगा। हाँ, गुरुकुल में तो सरस्वती सब बच्चों की छुट्टी कर देगी। गुरुकुल? वो क्या होता है? ये देखो मैंने क्या बनाया। कोई मुझे बताएगा कि गुरुकुल क्या होता है और हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? गुरुकुल ऐसा स्थान है जहाँ सारे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं और वहीं रहते हैं। और केवल सरस्वती ही नहीं, हम सबको कल वहाँ जाना है। हम वहीं रहकर महान ऋषि कश्यप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। किंतु माँ मुझे ऐसे स्थान पे क्यों भेजेगी? मैं तो इतना छोटा हूँ। क्योंकि तुम बहुत नटखट हो, माँ की कोई बात नहीं मानते, सारे मोदक चुरा कर खा जाते हो और सबको तंग करते हो। मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भैया, तुमने गणेश से झूठ क्यों बोला कि माँ उसे उसकी शरारतों के कारण गुरुकुल भेज रही है? मैं तो उसे चिढ़ा रहा था। गणेश को चिढ़ाने में कितना आनंद आता है, वो झट से क्रोधित हो जाता है। माँ हाँ। क्या बात है, आज तुमने मोदक चोरी करके नहीं खाए? नहीं माँ, आज से मैं केवल आपके हाथ से मोदक खाऊंगा। आपके हाथ से मोदक खाने का स्वाद ही अलग है। और मुझे तुम्हें मोदक खिलाने में बहुत आनंद आता है। तो आप मुझे गुरुकुल क्यों भेज रही है? फिर आप किसको मोदक खिलाएंगी? देखो गणेश, तुम्हें पता है वो नन्हा सा चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। नहीं पुत्र, इसलिए क्योंकि अगर वो घर छोड़कर नहीं जाएगा तो वो उड़ना कैसे सीखेगा? देखा, ऐसे ही तुम गुरुकुल जाकर ज्ञानी बनोगे, संसार के नियम सीखोगे। किंतु प्रणाम पिताजी। जीते रहो पुत्र। पुत्र, तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हें देवताओं के गुरु महान ऋषि कश्यप के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रहे हैं। किंतु पिताजी, हमें शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? हम तो देवता हैं। हमारे पास तो इतनी शक्तियाँ हैं। बेटा, ज्ञान के बिना तो दैवीय शक्तियाँ भी व्यर्थ हैं। शक्ति के साथ साथ ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना ज्ञान के शक्ति उस वन के आग के समान है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। पिताजी, मैं तो कितना अद्भुत दिखाई देता हूँ, सबसे अलग। गुरुकुल में सब मेरे चेहरे को लेकर चिढ़ाएंगे और मुझे माँ की भी याद सताएगी। और फिर नंदी के साथ कौन खेलेगा? पुत्र, व्यर्थ हट करने से कुछ नहीं होगा। पार्वती, तुम इनका सामान बांध दो, थोड़ी ही देर में इन्हें गुरुकुल जाना है। देखो, हमारे गुरुकुल में कैसा विचित्र प्राणी आया है। राजकुमार डब्बू, इसकी खिंचाई करने में बहुत आनंद आएगा। हाँ, देखते जाओ मैं इसकी क्या दशा करता हूँ। बालकों, शांत। आज से ये दोनों छात्र और दोनों छात्राएं भी इसी गुरुकुल में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि तुम इनके साथ मिलजुल कर रहोगे। जी गुरुजी, हम इनकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। धन्यवाद राजकुमार डब्बू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बालकों, ये डब्बू है इस गुरुकुल का सबसे बुद्धिमान बालक। डब्बू इस गुरुकुल में आपकी हर प्रकार से सहायता करेगा। अवश्य गुरुजी, ये तो मेरा कर्तव्य है। आज हम तुम लोगों को ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे। ब्रह्मांड में कई नक्षत्र, ग्रह, तारे इत्यादि होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं जिन्हें हम नवग्रह कहते हैं। एवं समस्त जीव जंतु सूरज की रोशनी के कारण ही जीवित हैं। और इस प्रकार पेड़ पौधे सूरज की रोशनी
गणेश, तुम इस प्रकार छींक कर कक्षा में बाधा डाल रहे हो। कहीं तुम ये जानबूझकर तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं गुरुजी, पता नहीं क्यों मेरी सूंड में इतनी गुदगुदी हो रही है। ठीक है, तुम उस सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ जाओ। वहाँ से तुम मुझे सुन भी सकोगे और कक्षा में किसी को भी बाधा नहीं पड़ेगी। और अब हम तुम्हें 9 ग्रहों के बारे में बताएंगे। मुझे पता था कि मुझे गुरुकुल बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैं आज ही वापस चला जाऊंगा। चलो गणेश, अब भोजन का समय हो गया है। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। देखो गणेश, गुरुजी ने जो किया ठीक किया। तुम्हारे कारण कोई भी नहीं पढ़ पा रहा था। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तुम सब भी मुझे ही दोष दे रहे हो। जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। अब क्रोध त्यागो और हमारे साथ चलो। देखो भोजन की कितनी अच्छी महक आ रही है। मैंने ही कहा ना, मुझे परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे लिए यहीं भोजन लेकर आते हैं। ये विचित्र जीव हमारे गुरुकुल में क्या करने आया है? इसे तो वन में दूसरे जानवरों के साथ होना चाहिए। ऐसे गुस्से से क्या देख रहे हो? अभी गुरुजी की डांट नहीं भूले? अच्छा, वो तुम थे? हाँ, मैं था। जाओ करो ना गुरुजी से शिकायत, लेकिन याद रहे वो तुम्हारी। मुझे गुरुजी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए उचित हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब क्या करोगे? अरे कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी सहायता करो। हमें यहाँ से उतारो, जल्दी जल्दी। हमें यहाँ से उतारो, जल्दी। आया मजा, अब कभी मुझे परेशान मत करना। गणेश, इससे पहले कि गुरुजी यहाँ। गणेश, क्या ये शरारत तुमने की है? तुम्हें दंड मिलेगा। तुम्हें 2 दिनों के लिए आश्रम से निकाला जाता है। लेकिन गुरुजी, ये दिन भर रहेगा कहाँ? खाएगा क्या? इसे सबक सिखाना आवश्यक है। अगर आश्रम में किसी ने इसकी सहायता करने का प्रयत्न किया तो वो भी दंडित होगा। कितना सुंदर रथ है, अवश्य किसी राजा या देवता का होगा। ए बालक, तुम कौन हो? मेरा नाम गणेश है और मैं गुरु कश्यप के गुरुकुल में पढ़ता हूँ। तब तो आप अवश्य हमारे राजकुमार के मित्र होंगे। राजकुमार? सारथी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जानवर को हमारे रथ पर चढ़ाने की? उतरो हमारे रथ से। ऐसे रथ पर केवल राजकुमार बैठते हैं, तुम्हारे जैसे विचित्र जीव नहीं। ऐसे गुस्से से क्या देख रहे हो? यदि दोबारा हमें हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया तो गुरुजी तुम्हें गुरुकुल से हमेशा के लिए निकाल देंगे, समझे? तुम अगर राजकुमार हो तो मेरे पिताजी भी एक देवता है। देखना, वे मुझे इससे भी सुंदर रथ देंगे। झूठ बोल रहे हो तुम। एक देवता का पुत्र हाथी कैसे हो सकता है? मेरा रथ आने दो, फिर तुम्हें बताऊंगा। देखते हैं। अब चलो सारथी। चलो। याद है कल रात को इसी समय पे हम कैलाश पर्वत पर बैठकर तारे गिन रहे थे? हाँ, एक दिन में सब कुछ कितना बदल गया। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, पता नहीं गणेश कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हाँ, मुझे बच्चों की याद बहुत सता रही है। पता नहीं गणेश कैसा होगा। वो तो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। हाँ पार्वती माँ, बालकों के बिना कैलाश पर्वत कितना सूना लग रहा है। अरे वो देखो, गणेश। ये कैसे हो सकता है नंदी? लगता है कि तुम्हें गणेश की इतनी याद आ रही है कि तुम्हें वो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हाँ, शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, किंतु माँ मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है। अरे गणेश, तुम इस समय? क्या हुआ गणेश? इस प्रकार गुरुकुल से वापस कैसे आ गए? माँ, मुझे आप कभी भी गुरुकुल मत भेजना।
वहाँ मुझे आपकी बहुत याद आई। और गुरुकुल बहुत गंदा है। वहाँ के बालकों ने मुझे बहुत परेशान किया और मैंने आज पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। चलो पहले चलकर भोजन ग्रहण करो और फिर तुम मुझे विस्तार में सब कुछ बताना। माँ, मैंने कहा था ना मुझे गुरुकुल मत भेजो। वह सब बहुत गंदे हैं, मुझे चिढ़ाते हैं और गुरुजी भी उनका साथ देते हैं। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा मत कहो गणेश, तुम्हारे पिताजी बहुत क्रोधित होंगे और उनका क्रोध तो तुम जानते ही हो। तो ठीक है, गुरुकुल केवल एक स्थिति में जाऊँगा। वो क्या? यही कि आप पिताजी से कहो कि वे मुझे एक अच्छा सा वाहन दे जिस पर मैं खूब घूमूं। ना बढ़िया वाहन जितना पूरे विश्व में किसी के पास ना हो, राजकुमार डब्बू के पास भी नहीं। ठीक है, कल तुम्हारा जन्मदिन है। मैं भोलेनाथ से कहूँगी कि वो तुम्हें उपहार के रूप में एक सुंदर सा वाहन दे। सच में माँ? फिर तो मैं वाहन लेके गुरुकुल अवश्य जाऊँगा। माँ, लोरी सुनाओ ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जा मेरे राजकुमार, ले जा रे निंदिया चंदा के पार। बेटा मेरा चढ़ के चांद के रथ पे घूमे वो चांद नगर के पथ पे। तेरे सारे दोस्त वहाँ मिलेंगे जो रहते सब तारों के पास। सो जा मेरे राजकुमार, ले जा रे निंदिया चंदा के पास। सपने में सुंदर रथ आया, गणेश को उसने बिठाया। रथ तारों के बीच से निकला, चला गया चंदा के पार। भाई बहन देखो हंसते चहकते, नीचे डब्बू का रथ जाए। मुकुट डब्बू का लिए उतारे, हंसते चले गगन के पार। पुत्र, आज तुम्हारा जन्मदिन है और पिताजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे पता है पिताजी मुझे क्या देंगे। मैंने अपने सपने में देख लिया था। अच्छा, वो क्या? वो मुझे सितारों से जरा एक रथ देंगे जिसमें 3 सफेद घोड़े होंगे। हो सकता है। जाओ अपने पिताजी से ही पूछ लो। प्रणाम पिताजी। जीते रहो गणेश। पुत्र, तुम्हें इस प्रकार गुरुकुल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। किंतु पिताजी। गणेश, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने उत्तरदायित्व को समझो। जी पिताजी, अब से ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारी माँ के कहने पर मैं तुम्हें एक वाहन देने जा रहा हूँ। आंखें खोलो गणेश। पिताजी, ये चूहा कहाँ से आ गया? डरो मत गणेश, ये चूहा कोई साधारण चूहा नहीं है, तुम्हारा वाहन है और इसका नाम मूषक राज है। किंतु पिताजी, माँ ने तो कहा था कि आप मुझे एक रथ देने वाले हैं। गणेश, तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर हमने ये चूहा तुम्हें दिया तो इसका अवश्य कोई कारण होगा। पिताजी, मैं इतना बड़ा और ये इतना छोटा। ये कोई साधारण चूहा नहीं है, समय के साथ तुम्हें स्वयं मालूम हो जाएगा। गणेश, अब तुम यहाँ से जाओ और हम आशा करते हैं कि तुम दोबारा इस प्रकार गुरुकुल से भाग कर नहीं आओगे। जी पिताजी। जीते रहो पुत्र। पुत्र गणेश, चिंतित मत हो। मूषक राज छोटा ही सही, किंतु ये एक अद्भुत शक्तियों वाला चूहा है। समय आने पर तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। जाओ गणेश, अब गुरुकुल के लिए प्रस्थान करो। जी माँ। अगर किसी ने इसे गुरुकुल में देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो चकमा देकर गायब होना पड़ेगा। देखो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, इसलिए मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना।
अच्छा हुआ छुटकारा मिला। बस गुरुकुल आ ही गया। कितनी थकान हो गई है। तुम यहाँ तक पहुँच गए? रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिक्शा से नीचे उतारो। कोई तो आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? कोई मेरी सहायता करो। अरे मेरे ऊपर आने में सहायता करो। कौन हो तुम? धन्यवाद दोस्त। कुटुस, तुम यहाँ कैसे? मैं पाताल लोक से तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ। किंतु मित्र, तुम इतने दिन थे कहाँ? मुझे मेरे पिता ने राक्षसों के गुरुकुल में डाल दिया है। वहाँ राक्षसों को मनुष्यों को परेशान करना, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करना और बहुत सारे गलत काम सिखाए जाते हैं। आज मैं वहाँ से किसी प्रकार भागकर आया हूँ। मेरी स्थिति तो इससे भी बुरी है। मतलब? बताता हूँ। कल प्रातःकाल पिताजी ने मुझे भी गुरुकसब की गुरुकुल में भेज दिया और उसके बाद तुम ही बताओ, मैं इस चूहे को गुरुकुल कैसे ले जाऊं? वह सब मुझे कितना चिढ़ाएंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो। कोई उपाय निकालते हैं। अरे इधर आओ मुशकराज, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। देखते हैं तुम्हारे साथ क्या किया जा सकता है। मैंने कहा था ना, हम एक चूहे को घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। वो क्या? अभी तुम गुरुकुल जाओ और इस चूहे को मेरे पास छोड़ दो। कल देखना मैं तुम्हारे लिए क्या सवारी तैयार करता हूँ। जैसा तुम कहो। अच्छा हुआ तुम आ गए। हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हाँ, लेकिन पिताजी ने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या दिया? तुम तो मुझसे भी अच्छा रथ लेकर आने वाले थे। लाया हूँ, किंतु मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा। मुझे तुम्हारे रथ की प्रतीक्षा रहेगी। पिताजी ने क्या तुम्हें कोई वाहन दिया है? हाँ, किंतु मैं तुम्हें वाहन कल ही दिखाऊंगा, जब हम कुबेर के भोजन में जाएंगे। कुबेर के भोजन पर तो हम भी जाएंगे। तब देखेंगे कि तुम्हारा वाहन कैसा है। गणेश, गणेश जल्दी उठो, चलो मेरे साथ। ये रथ बिना घोड़ों के? अरे वाह कुटुस, तुमने तो चमत्कार कर दिया। चमत्कार तो मुशकराज का है। ये कोई साधारण चूहा नहीं है। इतने छोटे चूहे में इतनी शक्ति होगी, कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये रथ दिया है तुम्हारे पिताजी ने, लेकिन वो घोड़े तो देना भूल ही गए। कहो तो हमारे महल में 2 गधे हैं, तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। देखा मेरा चमत्कार? अब कोई मुझे कुछ बोल के तो दिखाए। आज तो कुबेर के भोजन में मुझसे अनोखा वाहन किसी के पास नहीं होगा।
गणेश, अब खाना बंद भी करो, नहीं तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। हाँ, आधा भोजन तो तुम ही खा चुके हो। देखो सारे लोग जा चुके हैं, अब चलो यहाँ से। आज तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो ना? देखना, मैं सबको एक दिन सबक सिखाऊंगा। अपने लिए ऐसा वाहन लाऊंगा कि तुम सब देखते रह जाओगे। कितना बुरा हुआ ना गणेश के साथ। पहले उनको गुरुकुल में इतना अपमान सहना पड़ा और उसके बाद भगवान कुबेर के यहाँ भोजन पर सबने उनकी इतनी हंसी उड़ाई। लेकिन गणेश ने भी ठान ली थी कि वे सबको सबक सिखा कर रहेंगे। सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब तुम भूल कर भी मेरे पास मत आना, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ मुशर्रफ, तुम इतना परेशान क्यों हो? गणेश, क्या तुमने मुशर्रफ से कुछ कहा? हाँ, मैंने उसे बहुत डांटा। अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। इसमें मुशर्रफ की क्या गलती है? वो तो तुम्हारी सहायता कर रहा था। तुम्हें मुशर्रफ से सहानुभूति है और मुझसे नहीं। मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। अब मैं गुरुकुल वापस कैसे जाऊंगा? सोचना पड़ेगा। क्यों ना हम नंदी को बोले कि वो कुछ दिन के लिए तुम्हारा वाहन बन जाए। वो इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि गुरुकुल में तुम्हारी दाग चमकाएगी। हाँ, ये उचित है। चलो नंदी के पास चलते हैं। गणेश आज भी गुरुकुल नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा। कार्तिकेय भैया उसे ढूंढने जंगल में गए हैं। किंतु हम दोनों को भी चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें डब्बू को सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, चलो हम उसकी शिकायत गुरुजी से करते हैं। अगर मेरी शिकायत गुरुजी से की तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारे प्रिय भाई गणेश का किया, समझे? अरे गणेश, तुम गुरुकुल से दोबारा वापस आ गए? और ये तुम्हारे साथ कौन है? नंदी, ये मेरा मित्र कुटुस है और हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। हाँ नंदी, हम तो तुम्हारी सहायता मांगने आए हैं। सहायता? नंदी, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरा वाहन बन सकते हो? नहीं गणेश, ये नहीं हो सकता। मुझ पर तो भगवान शिव सवारी करते हैं। किंतु पिताजी तो कैलाश पर्वत छोड़कर कहीं नहीं जाते। क्या तुम एक दिन के लिए भी मेरी सहायता नहीं करोगे? मैं केवल अपने गुरुकुल की घमंडी बालकों को सबक सिखाना चाहता हूँ। सबक? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? हाँ, बताता हूँ। हमारे गुरुकुल में डब्बू नाम का एक बालक है। पहले दिन से ही वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कक्षा में गुरुजी से डांट पड़ने के बाद उसने मुझे दोबारा अपमानित किया और फिर कुबेर की दावत में भी उसने मुझे अपमानित किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम केवल एक बार मेरे साथ गुरुकुल चलो, ताकि मैं सबको दिखा सकूँ कि मेरे पास भी एक शक्तिशाली वाहन है। क्या अब भी तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? ठीक है, मैं केवल एक दिन के लिए तुम्हारा वाहन बनने को तैयार हूँ। चलो नंदी, अब सब देखेंगे कि मेरा वाहन कितना बड़ा और शक्तिशाली है। अब सीधे हमें गुरुकुल ले चलो। उस बादल से कितनी अद्भुत रोशनी निकल रही है। उस बादल के पीछे कोई अप्सरा है।
नंदी, हमें उस ओर लेके चलो। पर कहीं हम किसी संकट में न पड़ जाएं। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है नंदी। ये तो सूर्यदेव का रथ है। सूर्यदेव का रथ? हाँ, इस रथ पर सवार होकर ही सूर्यदेव धरती पर आते हैं और सबको रोशनी देते हैं। और जब वो रथ पर वापस चले जाते हैं तो रात हो जाती है। किंतु अभी तो सूर्यदेव इस रथ पर नहीं है। अभी वो आसमान में विराजमान है और धरती को रोशनी दे रहे हैं। और जब वो इस रथ पर सवार होकर वापस अपने महल आ जाएंगे तब रात होगी। बिल्कुल ठीक कहा। अरे वाह, ऐसा अद्भुत रथ तो किसी देवता के पास नहीं होगा। मेरा तो इसमें बैठने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, चलो एक पल के लिए इसमें बैठते हैं, फिर दोबारा कभी नहीं मौका मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अरे अरे, ये क्या? तुम लोग बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे और भगवान शिव मुझ पर क्रोधित होंगे। नंदी, हम बस थोड़ी देर में वापस आते हैं। हे प्रभु, लगता है बहुत बड़ा संकट आने वाला है। नंदी ने ठीक कहा था, संकट तो आने ही वाला था। बताता हूँ कैसे। ताड़कासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था और उसके 3 बेटे थे, अक्सासुर, धरासुर और जलासुर। उन तीनों ने 100 वर्षों तक एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की थी और 100 साल की तपस्या के बाद उनके सामने स्वयं भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान के रूप में 3 अद्भुत राजमहल दिए। अक्सासुर को आकाश में, धरासुर को धरती पर एवं जलासुर को जल के नीचे। लेकिन इन भाइयों को उन राजमहलों की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने दोबारा से 200 साल तक ब्रह्मदेव की तपस्या की। आंखें खोलो पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो जो मांगना है। प्रभु, आप हमें अमर होने का वरदान दीजिए। मुझे क्षमा करो, किंतु ऐसा वरदान तो मैं चाह कर भी नहीं दे सकता। सृष्टि का नियम है कि यहाँ हर जीव नश्वर है। अगर आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और आज के बाद किसी देवता की तपस्या नहीं होगी, क्योंकि जब वो अपने भक्तों की इच्छा ही पूरी नहीं कर सकते तो उनकी पूजा कौन करेगा? हाँ, ये दोनों ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगर 3 दिन तक सूर्य अस्त नहीं हुआ और 3 दिन तक रात नहीं हुई तो तुम लोग अमर हो जाओगे। सूरज 3 दिन तक अस्त न हो और 3 दिन तक रात न हो, ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मदेव हमें मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, ये तो संभव ही नहीं है। हमारी 100 साल की तपस्या व्यर्थ हो गई। अब हम क्या करें? एक रास्ता है। तुम्हें पता है कि सूर्य देव धरती पर एक रथ पर सवार होकर आते हैं। वो रथ 3 घोड़ों द्वारा चलाया जाता है। अगर हम तीनों वो तीनों घोड़े चोरी करके 3 दिनों के लिए अलग अलग जगहों पर छुप जाएं तो हाँ, हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। रथ के ना मिलने पर सूरज अस्त भी नहीं होगा और फिर कभी रात भी नहीं होगी। हमारे पास अधिक समय नहीं है, चलो उस रथ को ढूंढते हैं। बस मित्र, मुझे यहीं उतार दो। किंतु क्यों कुतुस? मैं 2 दिन से तुम्हारे साथ हूँ। पाताल लोक में सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं झटपट वापस आने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज ही तुम ये रथ वापस कर देना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी कठिनाई में फंस जाओगे। हाँ मित्रों, मैं आज ही ये रथ वापस कर दूंगा। सारा आकाश छान मारा, किंतु सूर्य के रथ का कोई अता पता नहीं।
कहीं ये भी कोई देवताओं की चाल तो नहीं? लगता है देवताओं ने हमारे डर से सूर्य के रथ को कहीं छुपा दिया है। नहीं भैया, उस रथ को किसी ने नहीं छुपाया है। वह रथ तो भगवान शिव के 5 वर्षीय बालक घूमने के लिए ले गए हैं। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छी सूचना दी। एक 5 वर्षीय बालक से तो रथ छीनना अत्यंत सरल काम है, लेकिन वो बालक हमें मिलेगा कहाँ? मुझे पता चला है कि वो बालक महर्षि कश्यप का शिष्य है। क्या पता हमें वो वहीं मिले? तो देर किस बात की है? चलो चलते हैं। हाँ। तो बालकों, योगा 2 प्रकार के होते हैं, क्रिया योगा एवं हाथ योगा। आज का दिन कितना लंबा है ना? और सूरज है कि ढलने का नाम ही नहीं लेता। बालकों, अब कक्षा समाप्त होती है। क्या बात है, गणेश आज भी कक्षा में नहीं है? वो गुरुजी, वो गणेश को कहना कि वो कल से कक्षा में वापस आए, नहीं तो हमें तुम्हारे पिताजी से बात करनी होगी। जी गुरुजी। लगता है गणेश वापस कैलाश पर्वत चला गया। मैंने सारा जंगल छान मारा, किंतु वो कहीं भी नहीं है। चलो उसे दोबारा ढूंढते हैं। अगर वो नहीं मिले तो हमें अपने माता पिता को बताना होगा। ये इतना शोर किस बात का है? डब्बू का कहना है कि अगर कोई उसके घोड़े को दौड़ में हरा देगा तो वो उसको ये रथ देगा। इन घोड़ों में ऐसी क्या बात है कि इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता? ये हमारे घोड़े हैं। हजारों राज्य के रथों से हमारे घोड़ों के दौड़ का मुकाबला हो चुका है, किंतु आज तक इन्हें किसी ने नहीं हराया। किस सोच में पड़ गए कार्तिकेय? क्या गणेश के चूहे को बुलाओगे इससे मुकाबला करने? मैं हराऊंगा डब्बू के घोड़े को। हाँ? हाँ? अब बोलो डब्बू, डरोगे मेरे घोड़े के साथ घोड़दौड़ी? तो आज से रथ मेरा हुआ। हाँ गणेश। गणेश, ये रथ कहाँ से लाए हो? बताता हूँ, लेकिन पहले आप तीनों इस रथ पर बैठो, रास्ते में बताऊंगा। तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि तुमने ये रथ सूर्य देवता से चुराया है? तब तो हमें इसे अभी लौटा देना चाहिए। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार ब्रह्मांड का ब्रह्मांड कर ले, उसके बाद हम ये रथ वापस रखाएंगे। ठीक है, किंतु जल्दी। हाँ? बालकों, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो यहाँ गणेश नाम के एक बालक को ढूंढ रहे हैं जो हमारा रथ चोरी करके ले गया है। अच्छा, तो वो रथ आपका था? गणेश उस रथ पर सवार अभी कुछ देर पहले ही उत्तर दिशा में गया है। यदि आप तुरंत उस ओर जाएंगे तो वो आपको अवश्य मिल जाएगा। चलो, हमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये दानव गणेश को कैसे मजा चखाते हैं, किंतु ये मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। अब कितनी देर लगेगी इन दानवों को गणेश को ढूंढने में? जी करता है इन घोड़ों की पूंछ काट दूं।
देखो उस दिशा में है, उधर चलो। ये मैं कहाँ आ गया? मुझे वापस जाना है। मुझे कोई बचाओ! भयभीत मत हो सरस्वती, और नीचे बिल्कुल मत देखना, मैं आ रहा हूँ। अब क्या होगा? अब क्या धरती पर कभी रात नहीं होगी? बालकों, तुम्हें मुस्कुराज का आभारी होना चाहिए। आज उसके कारण ही तुम्हारी जान बची है। उसने ही मुझे आकर इस खतरे के बारे में बताया। जब उसे नंदी से पता चला कि तुम दोनों रथ लेकर भाग गए हो, तो उसने तुरंत आकर मुझे ये सूचना दी और मुझे अपने साथ चलने को कहा। धन्यवाद मुस्कुराज, किंतु आप असल में कौन हो? मैं मुझे भी तो लेते जाओ। मेरी मानो इसे यहीं छोड़ देते हैं। देखो, मेरे पिता विश्व के सबसे बड़े राजा हैं। वे तुम्हारा वो हाल करेंगे कि अब हमें अपने बारे में कुछ बताओ। मैं गरुड़ देवता का बेटा जटायु हूँ और गरुड़ देवता के समान मैं आधा पक्षी और आधा मानव हूँ। धन्यवाद जटायु, किंतु अब हम वो घोड़ा वापस कैसे लाएंगे? बताता हूँ, सब बताता हूँ, किंतु पहले तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। क्या नंदी, ये तुम क्या कह रहे हो? गणेश ने सूर्य का रथ चुरा लिया? इससे तो सृष्टि हिल जाएगी। अब क्या होगा? ये बात तो मुझे भगवान शिव को बतानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, कहीं वो गणेश को शाप न दे दें। अब बहुत देर हो गई है, उन्हें बताना आवश्यक है। गणेश, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अगर तुमने वो रथ जल्द से जल्द वापस न लाकर दिया तो तुम्हें जीवन भर धरती पर साधारण मानव के रूप में रहना होगा। तुम्हारी कभी कोई पूजा नहीं करेगा और ना ही देवता के रूप में तुम्हें कोई जानेगा। अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? वो 3 राक्षस कौन थे और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सब बताता हूँ। वे तीनों राक्षस तारकासुर के पुत्र हैं, जो आकाश, धरती और पाताल में रहते हैं। उन्हें भगवान ब्रह्म ने ये वरदान दिया है कि अगर 3 दिन तक सूर्यास्त नहीं हुआ तो वे अमर हो जाएंगे। इसी कारण उन्होंने तुमसे ये घोड़े छीने। अब तुम्हें 3 दिन के अंदर वे घोड़े वापस लाने हैं, नहीं तो वे राक्षस अमर हो जाएंगे और धरती एवं स्वर्ग में उनका ही राज होगा। किंतु जटायु, हम तो इतने छोटे हैं, हम इतने शक्तिशाली दानवों से घोड़े वापस कैसे लाएंगे? तुम लोग कोई आम बालक नहीं हो, तुम्हारे माता पिता देवता हैं और इसलिए तुम सबके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं। अद्भुत शक्तियाँ? नहीं, हमारे पास कोई अद्भुत शक्तियाँ नहीं है। वो तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। केवल अपने आप पर भरोसा रखो। इस गंदे चूहे को यहाँ से भगाओ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंधे पर बैठने की? हटाओ, हटाओ इसे। कोई बचाओ मुझे।
गंदे चूहे को नहीं छू सकता। तुम लोग मेरी मदद करो। नहीं डब्बू, हमें से कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हें मुशक राज की पूंछ पकड़ के ही ऊपर आना होगा। वो देखो, कितना अद्भुत स्थान है। ये अक्सासुर का मायावी टापू है जो भगवान ब्रह्म ने उसे वरदान में दिया था। तो अक्सासुर ने घोड़ा यहीं छुपा कर रखा है। मैंने अपने जीवन में आज तक इतना सुंदर स्थान कभी नहीं देखा। ध्यान से, ये स्थान मायावी है। यहाँ की कोई भी वस्तु छूना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, ये नालायक चूहा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। हाँ। इतने बड़े स्थान में हम घोड़ा कैसे ढूंढ कर निकालेंगे? मुझे पता है, हम पहले उस दानव को ढूंढेंगे। घोड़े का पता अपने आप चल जाएगा। किंतु हम दानव को ढूंढेंगे कैसे? हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है। इस समय कुटुश ही हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं ही दानव है। इसी कारण उसे दानवों के बारे में सब पता है। अरे, ये डब्बू कहाँ गया? इतने सारे फल, इससे पहले कि कोई और इन्हें देखे, मुझे ये सारे खा लेने चाहिए। आनंद आ गया इतने मीठे फल खाकर। कुटुश, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता हम यहाँ हैं? वो सब बाद में बताऊंगा। मैंने अभी एक बहुत खतरनाक दानव देखा जो लोगों का खून पीता है। खून पीने वाला दानव। हम सबको सावधान रहना चाहिए। दुष्ट दानव, तू लोगों का खून पीता है ना? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मारो, मारो इस दानव को। आज फिर से सबक सिखा कर ही रहेंगे। अरे मुझे मारना बंद करो। मैं डब्बू। हाँ, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता? मैं डब्बू। ये मुझे क्या हो गया? ये मुझे कैसे स्थान पर लाए हो? औरों को दोष मत दो। ये सब तुम्हारे लालच के कारण हुआ है। तुमने अवश्य यहाँ से कुछ खाया है। तो ये सब उन फलों को खाने के कारण हुआ। ये स्थान तो मायावी है। मुझे यहाँ से ले चलो। हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। तुम अपनी इच्छा से आए थे। हमें दोष देना बंद करो। रुको, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो तुम एक दानव हो? हाँ, लेकिन मुझसे डरो मत। मैं और दानवों के समान नहीं हूँ। किंतु तुम इसकी सहायता कैसे करोगे? दानवों के गुरु शुक्राचार्य आजकल हमें जादू सिखा रहे हैं। मुझे थोड़ा बहुत जादू आ गया है। अगड़म बगड़म जादू की तिकड़म, अगड़म बगड़म दानवों की तिकड़म। अगड़म बगड़म जादू की तिकड़म, अगड़म बगड़म दानवों की तिकड़म। कुटुश, जब तुम्हें जादू नहीं आता तो तुम्हें प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए था। एक बार दोबारा प्रयत्न करके देखो। नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है। तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ा कि हम यहाँ हैं? अरे, मैं अपने यहाँ आने का असली कारण तो भूल ही गया। मुझे और दानवों से पता चला है कि सूर्य रथ के 3 घोड़े चोरी हो गए हैं, और अगर दानव उन्हें 3 दिन तक छुपाने में सफल रहे तो 3 दिन तक सूरज नहीं डूबेगा और वो 3 दानव अमर हो जाएंगे। क्या तुम हमें बता सकते हो कि अक्सासुर ने पहला घोड़ा कहाँ छुपाया है? वो घोड़ा कहीं आसपास ही है, किंतु अक्सासुर ने उसे जादू से अदृश्य कर दिया है। अर्थात हम उस घोड़े को देख नहीं सकते? हाँ, उसे देखने के लिए हमें एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा। और वो मंत्र हमें मिलेगा कहाँ? आ मेरे साथ।
यहाँ हमें वो पुस्तक कैसे मिलेगी? बताता हूँ। ये पुस्तक यहाँ कैसे आई? ये पुस्तक मैं देवताओं के गुरु कश्यप के गुरुकुल से चोरी करके लाया हूँ। इस पूरी पुस्तक को एक दिन के अंदर पढ़ना है, नहीं तो ये मंत्र असर नहीं करेगा। पुस्तक समाप्त होते ही वो घोड़ा दिखने लगेगा। तो तुरंत मुझे ये पुस्तक दो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। पता नहीं सरस्वती को कितनी देर लगेगी। यहाँ कितनी ठंड लग रही है। कुटुश, तुमने तो इतना सारा जादू सीख लिया है, तो फिर आग जला के दिखाओ ना। प्रयत्न कर सकता हूँ। अरे वाह टप्पू, तुमने तो चमत्कार कर दिया। मैं तो बचपन से दानव हूँ और अभी तक मुझे मुंह से आग निकालनी नहीं आई। लगता है ये वही घोड़ा है। हमें घोड़ा मिल गया। इससे पहले कि दानव यहाँ आ जाए, हमें घोड़ा लेकर भाग जाना चाहिए। चलो जटायु को ढूंढते हैं, कहीं उसे अधिक चोट न लगी हो। बालकों, समय बहुत कम है, मेरी चिंता मत करो। तुम लोग यहाँ से जाओ। जटायु, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जटायु। दोबारा मिलेंगे, किंतु अभी जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ। अब हमें धरासुर तक कौन पहुंचाएगा? मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। यहाँ तो दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखते हैं, क्या पता कुछ दिखाई दे। इतने बड़े रेगिस्तान में किसी को ढूंढना असंभव है। वो देखो दूसरा घोड़ा। तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। अब हमें और विलंब किए बिना यहाँ से चलना चाहिए।
हाँ, अब तुम्हें हमें जलाशय के पास लेकर चलना है। लेकिन वहाँ जाना तो संभव ही नहीं है। ऐसा क्यों? चलो मेरे साथ, बताता हूँ। जलाशय समुद्र के अंदर रहता है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो समुद्र में कहाँ रहता है। इतने बड़े समुद्र में तो जलाशय को ढूंढते ढूंढते हमें कई वर्ष लग जाएंगे। किंतु हमारे पास तो केवल आज का ही दिन है, और हमारे पास तो नाव भी नहीं है। मेरे पास एक उपाय है। ये कमल मुझे पिताजी ने दिया था। इसमें बैठकर हम समुद्र में जा सकते हैं। मुझे लगता है कि डब्बू और मुशक राज को धरती पर रुककर इस रथ की निगरानी करनी चाहिए। किंतु वचन दो कि तुम हमारे पीछे लड़ोगे नहीं। ठीक है। लगता है हमें तीसरा घोड़ा कभी नहीं मिलेगा। हाँ, और अगर वो 3 दानव अमर हो गए तो पिताजी मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हें एक गाना सुनाती हूँ। पिताजी ने मुझे वरदान दिया है कि मेरे संगीत में इतनी शक्ति है कि सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। सारे मपानी सा सानी धा पा मा गा रे सा सारे मपा 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 मपानी सारे नी धा पा पा धा पा मा मपा मगा रि पा मगा नि सा। डरो मत, मेरा नाम जलाद्री है और मैं समुद्र के राजा जीवा की पुत्री हूँ। मैंने अपने जीवन में इतना मधुर संगीत कभी नहीं सुना। क्या तुम हमारी सहायता कर सकती हो? हाँ हाँ करूँगी, किंतु बदले में तुम्हें मुझे अपने समान गाना सिखाना होगा। हाँ, अवश्य सिखाऊंगी, किंतु अभी हम लोग बहुत जल्दी में हैं। हम जलासुर को ढूंढ रहे हैं। जलासुर? क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है? जलासुर ने सूर्य देव के रथ का घोड़ा चुरा लिया है। अगर हम उसे वापस नहीं लाए तो सूर्य कभी अस्त न होगा और धरती पर कभी रात नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे चंद्रमा की रोशनी में गाना गाना बहुत पसंद है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आओ सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। हम लोग घोड़ा लेके इधर से चुपचाप निकल जाना चाहिए। तुम लोग यहाँ रुको, मैं जाकर वो घोड़ा लेकर आता हूँ। अब चलो यहाँ से। हाँ हाँ जल्दी चलो। वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो, चाहो तो मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ। देखो, मैं एक राजकुमार हूँ और ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे माफ कर दो। मान गया कि तुम कोई साधारण चूहे नहीं हो, तो हम आज से मित्र हैं। अरे वाह, अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो गई। वो रथ कहाँ गया? और वो तीसरा घोड़ा? हाँ, वो घोड़ा और रथ दोनों गायब है। और सरस्वती भी यहाँ पर नहीं है। अब क्या होगा? तुम लोगों को डरना नहीं चाहिए। याद है चटाइयों ने क्या कहा था कि तुम लोग कोई मामूली बालक नहीं हो, तुम लोग देवता हो। अगर अपने आप पर विश्वास रखोगे तो इन दानवों को हरा सकते हो। भगवान शिव को याद करो, वो अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। हम इन दानवों को पराजित कर सकते हैं। हाँ, आज हम इन दानवों का सफाया कर देंगे।
तुम मुझे पूरी तरह से नहीं मार सकते, क्योंकि 3 दिन समाप्त होने में कुछ ही क्षण बचे हैं। 3 दिन पूरे होने वाले हैं, अब हम अमर हो जाएंगे। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये कार्य मैंने मुशक राज की सहायता से किया। जब समंदर की लहर ने रथ और घोड़े को बहुत दूर फेंका, तो मुशक राज ने अपने सूंघने की शक्ति से तीनों घोड़ों को दूर निकाला और उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े। मुशक राज, मुझे तुम पर अत्यंत गर्व है। मुझे माफ करोगे? बालकों, आज तुमने एक बहुत ही अद्भुत कार्य कर दिखाया और इस धरती को 3 दानवों से बचाया। धन्यवाद पिताजी। क्या आपने हमें क्षमा किया? हाँ, अवश्य। क्या आप हमारे मित्र डब्बू को ठीक कर सकते हैं? चलो वापस गुरुकुल चलते हैं। आओ, सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे गुरुकुल पहुंचाऊंगी।